मात्र 10 मिनट में एक टॉपिक। आइएगा, अगर विटामिन और बीमारियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं और देखते हैं कि विटामिन में आज हम लोग क्या क्या किस किस तरीके की चीजें समझने वाले हैं। विटामिन शब्द जो है वो फंक नाम के व्यक्ति ने 1911 में डिस्कवर किया था। विटामिन ने कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी और विटामिन के, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि हालांकि यहां के की जगह ऐसे लिख लो के और डी की जगह इस तरीके से लिख लो डी। विटामिन डी और के को छोड़कर विटामिन का संश्लेषण कोई भी हमारा शरीर नहीं करता है। अब तक लगभग 30 अलग अलग प्रकार के विटामिन हम लोग को पता है, 30 अलग अलग प्रकार के विटामिन। अब वसा में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ए डी ई के, और अगर इन्हें अधिक मात्रा में खा लोगे तो नहीं, जो दो मुंहे बाल होते हैं, लड़कियां लड़के कुछ होते हैं कि ये मेरे बाल दो मुंहे, ठीक है ना, दो मुंहे हो गए हैं, वो नहीं टू माउथ वाले, तो ये अगर किसी लड़की लड़के का नहीं बाल कटवाने जा रही हैं तो बाल दो मुंहे हैं, इसका मतलब तुम विटामिन खूब खा रही हो, ठीक है। तो बाल फटने का कारण दो मुंहे बाल, एडीई के। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी, सी और ये वाला पी। ये विटामिन बहुत कम हम लोग ध्यान देते हैं, रेलवे में कई बार पूछ चुका है, तो BCP, ठीक है ना, ये वाटर सॉल्यूबल है। विटामिन ए, केमिकल नेम इसका रेटिनॉल होता है और इसकी खोज मैकॉलम और डेविस ने किया था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। ये रेटिना आंखों के लिए इसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर इसकी कमी हो जाए तो निक्टालोपिया या रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और जेरोप्थेल्मिया नामक रोग भी होता है विटामिन ए की कमी से। लगभग आपके शरीर में रोज 2 मिलीग्राम विटामिन, ये रेलवे में पूछा है कितने मिलीग्राम चाहिए। विटामिन ए का स्रोत गाजर, मछली के जिगर का तेल, लिवर ऑयल, अंडे की जर्ती, घी, ये सब है। विटामिन B1, केमिकल नेम थायमीन, ठीक है ना। ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, चयापचय प्रक्रिया के लिए जरूरी है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है ना, और पॉलीन्यूराइट्स रोग भी होता है। अब देखो, आपको बेरी हर बार पता है, पॉलीन्यूराइट्स दे देता है तो आप नहीं कर पाते, मैं इसलिए इस सेशन को लाया हूं। पॉलीन्यूराइट्स, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ ही साथ करंट अफेयर वाले में नीचे पिन करवा दूंगा। B1 का जो स्रोत है वो जितनी भी दालें हैं, हरी पत्तियां हैं, गेहूं है, वो है। B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, इसका केमिकल नेम ही पूछता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन, तो गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? B2 की उपस्थिति कारण एक क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। अगर गाय के दूध आप नहीं पी रहे हैं तो आपको कई तरीके की त्वचा में प्रॉब्लम, मुंह में छाले, इसीलिए देखो जब मुंह में छाला होता है तो गांव के लोग क्या कहते हैं, शहर के लोग, कि यार वो ठंडा दूध पी लो, ठंडा दूध 2-3 दिन पी लो, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, मुंह का छाला सही हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, गांव दिया। अब सोचो B2 दूध में पाया जाता है, वो कहते हैं पी लो, लोगों को लगता है मुंह में दूध जा रहा है ऐसे, गाय का दूध, तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो B2, ठीक है ना। अगले पॉइंट पाएंगे, B3 पेंटोथेनिक एसिड, B3 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं आता है। अगले पॉइंट पाएंगे B5 निकोटेनिक एसिड या नियासिन, इसका केमिकल नेम ही पूछता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा, कई बार इसको पूछता है। पेलाग्रा को लल्ला हम लोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम। ये कुछ नहीं होता है, त्वचा रोग होता है, दादवाद जो हो जाता है वही है ये, ठीक है, दादवाद जो हो जाता है वही है 4D सिंड्रोम। ये पूछता है किस विटामिन B5 नियासिन की कमी से, ठीक है ना। ये डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग से संबंधित है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें 4 प्रकार के रोग होते हैं। देखो, ये भी D से है, ये भी D से है, स्मृति विकार, दस्त, आपके डिसेंट्री, ये भी D से है, डेथ आपके ये, इसलिए इसको 4D कहते हैं। देखो, डर्मेटाइटिस, डिस्मेंसिया, डेथ और आपके डिसेंट्री। अब हुआ 4D। कसम से बताओ किसको किसको आज पता चला कि इसको 4D रोग B5 की कमी से होता है? ऐसा इसको क्यों लिखते थे?
अगर यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 4D सिंड्रोम में 4D क्या है, खत्म, ठीक है, खत्म। अच्छा, तो ये याद रखना। B6 पायराडॉक्सिन को कहते हैं, ठीक है, पायराडॉक्सिन को कहते हैं, ये ज्यादा उतना नहीं। हाँ, B7 इसका केमिकल नेम बायोटीन, ठीक है ना। B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, B7 को। और अगर आपके अंदर B7, जैसे हम लोग सो के उठते हैं फिर भी शरीर में दर्द है, कई बार लोगों को होता है ना, अरे यार शरीर बड़ा दर्द कर रहा है, हम तो पूरी रात सोए हैं। आपके शरीर में इसलिए दर्द हो रहा है लल्ला, क्योंकि आप में B7 की कमी है, बायोटीन की कमी है, इसलिए दर्द हो रहा है, ठीक है ना। B9 फोलिक एसिड, और गोभी ओभी खाओगे तो ये बढ़िया मिलता रहेगा फोलिक एसिड, ठीक है ना। और इसको विटामिन M के नाम से भी जानते हैं, फोलिक एसिड को, विटामिन M। मैं कह रहा हूं ना, 10 मिनट सो, 15-20 दिन जो स्टूडेंट लगातार कर लिया एनटीपीसी ग्रुप डी में अच्छा करके आएगा। 1-1 घंटे की उसकी साइंस की कमी को तो मैं 10-10 मिनट से ले जाऊंगा। B12 साइनोकोबालामिन, सीनोकोबालामिन, B12, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन सी है। खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे चीजों में, तो दूध में, अंडा में, ब्रेड में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले दुनिया में जिस विटामिन का ज्ञान हुआ वो है विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये आपको रटा हुआ है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, या फिर लल्ला इसे हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इसे हम लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके 2 घटक हैं, D2 और D3। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से यह भी रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, बड़ों में। जो हम लोग रिकेट्स पढ़ते हैं ना लल्ला, वो सिर्फ बच्चों में होता है, बच्चों में रिकेट्स। अभी कभी पूछ दे कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, ये भी ऑप्शन में रहे, ये भी, तो लोग उसको टिक मार के आएंगे, रिकेट्स को। अब कहेंगे हमने रेलवे का पेपर बड़ा अच्छा कर दिया, अच्छा, बहुत अच्छा कर दिया आप ये। तो विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल द्वारा यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज संश्लेषित होता है। अगला, अब यहां पे लिख भी दिया हूं कि इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल या टोकोट्रिएनॉल, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यह विटामिन नहीं रहेगा तो नपुंसकता आ जाती है, बच्चे उच्चे पैदा नहीं होते, नपुंसकता। और अगर यह विटामिन कम रहेगा तो आप सुंदर भी नहीं दिखेंगे, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। चेहरे पे दाग धब्बे झुर्रियां हटाना हो तो आपको विटामिन ई की तरफ बढ़ना होगा। अब विटामिन ई कहां मिलता? सब लड़की लड़के चौकन्ना, विटामिन ई मिलेगा कहां से? 15 मिलीग्राम रोज आपको जरूरत है। जितनी भी अंकुरित बीज वाली चीजें हैं, जैसे चना अंकुरित हो जाए, जौ अंकुरित हो जाए, जितने भी अंकुरित हैं वहां से आपको विटामिन मिल जाएगा ई, ठीक है ना। तो अंकुरित चीजें खाया करो, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फाइलोक्विनोन या इसको नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है ना, नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यही रेलवे कई बार पूछता है, यही रेलवे कई बार पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन पी, इसको कहता है हेस्पेरिडिन। याद रखना, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, ये तीनों के तीनों पानी में घुलनशील हैं। हम लोग जनरली बी और सी को जानते हैं, पानी में घुलनशील, ठीक है ना। विटामिन पी का स्रोत हरी सब्जियां हैं। अब जल्दी से अब कर लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अब जल्दी जल्दी आइए, 10 मिनट को कोशिश करते हैं, 10 मिनट। सर रेटिनॉल। अगला आएंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सर थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम अभी तो पढ़ाया हूं। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 का है सर पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना। अगला, B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का है पायरिडॉक्सिन,
पायरिडॉक्स। अब देखो ये B1 का है, ये आपके D का है, तुरंत हट जाता है यार। अगला विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है सर? बायोटीन, बायोटीन। अगला विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? B9, B9 है सर फोलिक एसिड। विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम सर फाइलोक्विनिन। विटामिन से निम्न में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? गाजर। आंखों के लिए रेटिनॉल अच्छा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है सर? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन सी की किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाएगा सर? वो खट्टे फलों में, इनमें सबसे खट्टा नींबू। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की रोशनी। विटामिन के किसके निर्माण में सहायक है सर? विटामिन के आपके रक्त जमाव, नहीं तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन, स्वास्थ्य को आपके अच्छा रखना, तंत्रिका तंत्र को अच्छा रखना, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना, सब इसका काम है विटामिन ई का, ब्यूटी विटामिन। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्त अल्पता जिसे आप कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए किस प्रकार के विटामिन में आता है सर? ADE के, वसा में घुलनशील विटामिन में आता है। कोबालामीन किस विटामिन का नाम है सर? B12 का, कोबालामीन। विटामिन के मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है सर? हरी पत्तेदार सब्जियां में खाया करिए, नहीं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है चोट वोट लगने में। पानी में घुलनशील है सर? विटामिन B, C और P पानी में घुलनशील है। विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है सर? कैल्शियम के अवशोषण में। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? ADE के, तो वसा में के, ठीक है ना। अगला, क्योंकि बी और सी तो पानी में है, स्कर्वी रोग से बचने के लिए सी आपको खाना पड़ेगा, विटामिन सी। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? यही है 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम विटामिन B3, नहीं डिसेंट्री, डेथ, डायरिया, डिमनेंसिया। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव का विकार, जमेगा नहीं रक्त। ये सच बताइएगा दिल से, अगर आपको ये साइंस का 10 मिनट का सेशन अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक वाइज कम से कम रेलवे को ध्यान में रख के, NTPC ग्रुप डी को ध्यान में रख करके ऐसे 20 वीडियो बनाऊंगा। और प्लीज वो 20 वीडियो 200 मिनट का होगा, करीब 3 घंटे का 20 वीडियो होगा।